wisdom is not wisdom when it is derived from books alone। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस कैफे में। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म की, और इसके पार्ट 1 में वी आर गोइंग टू डिस्कस MCQs related to Horace. He was born on 8 December 65 BC and he was died on 27 November 8 BC. So आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फुल नेम ऑफ होरस वॉज। तो हमें होरस का, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इनका फुल नेम हमें पता होना चाहिए। ऑप्शंस है हमारे सामने। ऑप्शन ए है क्विंटस होरेशियस, बी होरेशियस फ्लैकस, या सी है क्विंटस होरेशियस फ्लैकस, या डी है नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, क्विंटस होरेशियस फ्लैकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है होरेस वॉज। तो देखिए, हम एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है आपके लिए। ऑप्शंस है हमारे पास एंशिएंट ग्रीक क्रिटिक, एंशिएंट रोमन क्रिटिक, मिडिल एज क्रिटिक, या नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज एंशिएंट रोमन क्रिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव हु कमेंटेड दिस फॉर होरस। तो हमें ये बताना है कि अ वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव होरस को किसने कहा था। ऑप्शंस है हमारे पास अलेक्जेंडर पोप, बी जॉन ड्राइडन, सी सैमुअल जॉनसन, या डी T.S. एलियट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट होरस। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है दैट इज नॉट ट्रू अबाउट होरस। तो पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास Horace can be regarded as the world's first autobiographer. इन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ लिखा था। He was born on 8 December 65 BC in the Samnite south of Italy. तो ये फैक्ट हम देख चुके हैं। ऑप्शन सी है he was the leading Roman lyric poet during the time of Augustus. And D option says that all are true. So the right answer of this question is all are true. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय होरस। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क होरस ने लिखा है। ऑप्शंस है हमारे पास सटायर्स, एपोड्स, ओड्स, आर्स पोएटिका, या ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो सारे वर्क हैं ये होरस ने लिखे हैं। सटायर्स, एपोड्स, ओड्स, या आर्स पोएटिका। द एपोड्स बिलोंग टू, तो एपोड्स जो है वो किससे बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास आयम्बिक पोइट्री, ब्लेम पोइट्री, शेम पोइट्री, या ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो आयम्बिक पोइट्री है उसे ही ब्लेम पोइट्री और शेम पोइट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अमंग होरस मोस्ट इनोवेटिव वर्क। तो देखिए, ऑप्शंस है हमारे पास एपोड्स, एपिस्टल्स, आर्स पोएटिका, या ओड्स। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिस्टल्स। तो एक ये भी वर्क है जो कि होरस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्स पोएटिका इज अ। तो हमें बताना है कि आर्स पोएटिका जो है वो किस जॉनर का वर्क है। ऑप्शंस है पोएम, ड्रामा, नॉवल, या पोएम एज एन एपिस्टल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, poem as an epistle. Next question है which is not true about Ars Poetica. हमें ये बताना है कि होरस के वर्क Ars Poetica के बारे में कौन सा फैक्ट सही नहीं है। ऑप्शन ए है it was written in hexameter verse, B it consists of 476 lines containing nearly 30 maxims for young poets. नेक्स्ट है इट वॉज रिटन इन 19 BC, या ऑप्शन डी है इट वॉज रिटन इन लैटिन ओरिजिनली, या ऑप्शन ई सेज दैट ऑल आर ट्रू। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल आर ट्रू। तो देख लीजिए आर्स पोएटिका के ये सभी फैक्ट्स। इट वॉज रिटन इन हेक्सामीटर वर्स, इट कंसिस्ट ऑफ 476 लाइन्स कंटेनिंग नियरली 30 मैक्सिम्स फॉर यंग पोइट्स। इट वॉज रिटन इन 19 BC और ओरिजिनली ये लैटिन में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्स पोएटिका मीन्स। तो हमें इस फ्रेज का, इस वर्ड का मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शंस है हमारे पास our poetry, the art of poetry, the hour of poetry, या all of these. So the right answer of this question is option B,
द आर्ट ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्स पोएटिका वॉज रिटन इन हेक्सामीटर वर्स एज एन एपिस्टल या लेटर टू। तो एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। तो ये हेक्सामीटर वर्स में लिखी गई एक पोइम है, पर ये एक लेटर के रूप में लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये लेटर किसे लिखा गया था। ऑप्शन है हमारे सामने, ल्यूसियस कैल्पर्नियस पिसो, द रोमन सीनेटर एंड कॉन्सल, पिसोनस या पाइसन्स, या ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज इसलिए होगा क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं उसी का मतलब सेकंड ऑप्शन है, यानी ल्यूसियस कैल्पर्नियस पिसो का मतलब होता है द रोमन सीनेटर एंड कॉन्सिल, और इनको शॉर्ट फॉर्म में पाइसन्स या पिसोनस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्स पोएटिकाज ओरिजिनल नेम वॉज। तो देखिए आर्स पोएटिका जो नाम है वो किसी और द्वारा दिया गया है, हमें इसका ओरिजिनल नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने, एपिस्टल टू द पाइसस, एपिस्टल टू द पोएट, epistle to the father, या none of these. So the right answer of this question is option A, epistle to the Pisces. Thank you very much friends for watching this video. इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs हम अगले वीडियो में और भी लेकर आएंगे।